अब इतनी आप लोग टीवी पर कथा सुनते हो, इतनी बार आप कथा में जाते हो, हमने हर बार टीवी पर कथा में कहा, बोलो बोला कि नहीं बोला, ईमानदारी से बोलो रिजीजियो, क्या बोला था? सोने की कोई रकम लेकर कथा में मत जाओ, कीमती सामान लेकर कथा में मत जाओ, अपना कोई सामान लेकर कथा में मत जाओ, केवल अगर लेकर जाना तो 2 पानी की बोतल लेकर जाओ, और अपने बैठने के लिए अपने को कोई दवाई वगैरह, वैसे तो शिव महापुराण में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये विश्वास रखिए देवादिदेव महादेव से। पानी की 2 बोतल साथ में लेकर जाओ, और बन सके तुम्हारे घर में अगर रोटी थोड़ी 2-4 ज्यादा बना लो, तो तुम जहां बैठकर कथा सुनती हो, अपनी पड़ोसन के लिए, कोई बाहर से कथा सुनने के लिए आया है, उसके लिए 4 रोटी अचार ऐसा बांध कर लेकर आओ, और उसका मुंह झूठा करा कर जाओ। इतना जरूर हम शिव पुराण में कर। अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर, एक खुद के लिए, और जम के बोले एक अड़ोसी पड़ोसी और पीछे वाला धड़ोसी, तो उसके एक पानी की बोतल जरूर लेकर। और अगर कहीं का बीच में पानी की बोतल देने भी आए तो उसका हाथ जोड़ लो कि मेरे को 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटा सुनना है, आधा घंटा आशीष भी ले लेते हैं, 2.5 घंटा बचता है, मुझे कथा सुन लेने दो। क्योंकि एक के व्रत, और उसके घर के लोग बोल रहे कई बार व्रत रख लिए, केवल पास में कथा नहीं होती, मुझे कोई लेकर नहीं जाता, कथा सुनने को नहीं मिलती। मैं फिर निवेदन करूंगा, 10 रुपए की पानी की बोतल के लिए करोड़ों की जायदाद मत छोड़ देना। इसको सुनकर अपनी झोली को इतना भर लेना कि दूसरी बार मेरा महादेव आए तो आप खुद जजमान बनकर कथा करवाओ। ये बाबा से कर। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। ये भक्ति के बल को बढ़ाए, और जिस दिन आपके भक्ति के बल को आप बढ़ा लेंगे, उस दिन शिव की कृपा अपने आप हो जाएगी। चोर चोरी करा, धन लेकर शिवजी के मंदिर से बैठे हुए संत के पास का ही सामान चुरा कर ले गए। जुआरी था, कमंडल, छतरी, आसन ले गए। आते हैं लोग, बहुत आते हैं कथा सुनने के लिए। अगर संत आएंगे, साधु आएंगे कथा सुनने के लिए, कोई भक्त आएगा तो कथा सुनने के लिए चोर भी आएगा। आपका ध्यान भगवान में रहता है, चोर का ध्यान तुम्हारे गले के मंगलसूत्र और चेन और मोबाइल और पर्स पर रहता है। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना इस व्यासपीठ से, चोर ने ना जाने कितनों की चेन काटी होगी, बोलो सही बात है कि गलत बात है? एक चेन 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख की होगी। ऐसी उसने ना जाने कितनों की चेन काटी होगी, तो भी आज तक चोर करोड़पति नहीं बन पाया। जिसकी चेन चली गई, भोलेनाथ ने 6 महीने में उसके गले में दूसरी और बढ़ाकर चेन पहना दी।
जिसकी गई उसने बाबा ने फिर दे दी, उसने फिर मेहनत करी, फिर काम करा और फिर अपना कर्म कर कर उसने चेन बनवा ली और गले में पहन ली। पर चोटा अभी तक भी चोटा की चोटा ही रिया, वो चोटा आज तक ठीक नहीं। कोई सोने का सामान लेकर मत जाओ। अगर आए हो कथा में तो हम तो बाबा से मिलने के लिए आए, हम बाबा से मांगने के लिए ना चलता है कि साहब वो हमने पहले सुना है, स्मरण में तो नहीं है कि लाल कलर का परमिट बनवा लो तो ये मिलता है, पीले कलर का परमिट जानते हो, पीले कलर का एक कार्ड बनवा लो तो उससे ये मिल जाता है, लाल कलर का बनवा लो तो ये मिलता है, गुलाबी कलर का परमिट बनवा लो तो ये मिलता है, शक्कर मिल जाती है, चावल मिल जाता है, बीमारी का पैसा मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। एक परमिट पीला कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा, गुलाबी कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा, लाल कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है एक परमिट तुम्हारे शंकर की भक्ति का भी बनवा लो, क्योंकि वो अंत समय तक चलता है, जब तक तुम्हारी श्वास चलती है, अंत समय तक वो देता है। एक जुआरी गया और एक संत का एक ब्राह्मण का आसन कमंडल छतरी लेकर आ गया और उसने वो लेकर आया और अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुआ खेलते हैं। जुआरी ने, दोस्तों ने कहा तेरे पास लगाने के लिए क्या है? उसने कहा मेरे पास छतरी है, उसने कहा मेरे पास कमंडल है, उसने कहा मेरे पास में ये आसन है। दोस्तों ने कहा फिर ले आया थोड़ा बहुत सामान, चल बिठाओ, जिंदगी में आज तक जीता तो है ही नहीं, हारेगा। सब बैठ गए, जुआ चालू हुआ। दोस्तों ने अपनी अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उस छाता कमंडल आसन में लगा दी और आज पैसे वाला बन गया, पैसे वाला बन गया। तो जब व्यक्ति के पास में धन बढ़ने लगता है, जब व्यक्ति के पास में थोड़ी सी संपदा बढ़ने लगती है, तो उसके 3 मित्र बन जाते हैं। पहला ताली, प्रशंसा करने वाले, दूसरे नंबर का थाली, होटल में खिलाने वाले, तीसरे नंबर का प्याली, मदिरा पिलाने वाले। ये उसके 3 मित्र बन जाते हैं। इसके बन गए। प्रशंसा करने वाले इसके मित्र बन गए। बहुत बढ़िया, कितना पैसा है तेरे पास में, कितनी दौलत है तेरे पास में। लोगों ने इसको होटल में खिलाना चालू कर दिया, अब इसके पैसे से होटल का माल खाना चालू कर दिया। नशे में धुत रहने लगा और नशे में रहते रहते, होटल में खाते खाते, नशे में रहते रहते एक वेश्या के संग पड़ गया। और एक वेश्या के संग जब पड़ा, वेश्या ने इसके धन को पूरा जीन लिया, वेश्या ने पूरे धन को उसका ले लिया। अब वेश्या ने एक दिन उससे कहा कल तुम आना तो मेरे लिए गजरा, बेणी और बीड़ा, पान खाने का तांबुल लेकर आना। जुआरी ने कहा ठीक है, कल मैं आऊंगा तो लेकर आऊंगा। अब जुआरी इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया, इतना नशे में हो गया कि गजरा, बेणी, पान, बीड़ा उसके हाथ में था और चलते चलते नशे में गिर गया। गिरा तो सब जमीन पे गिर गया, मिट्टी में हो गया। मिट्टी में हुआ तो इसको थोड़ा सा होश आया। होश आया, इसने सोचा कि मैं वेश्या के घर जा रहा था, सारा के सारा मेरा गजरा, बेणी और ये बीड़ा, ये पान सब खराब हो गया, तांबुल। सामने शंकर जी का मंदिर था, इसको आया क्रोध और गुस्से में उठा, इसकी नियत लग गई होगी। ये बैठा है ना शंकर जी के मंदिर में, जो शंकर, ये शिवलिंग जो रखा है ना, इस शंकर की नियत मेरे गजरे में पड़ गई, मेरी बेणी में पड़ गई, मेरे बीड़े में पड़ गई, पान में पड़ गई। इसने मिट्टी का, कीचड़ का गजरा उठाया, कीचड़ का, मिट्टी का बेणी उठाई, मिट्टी का गजरा, मिट्टी की बेणी और मिट्टी में सना हुआ पान, बीड़ा उठाया और लड़खड़ाता हुआ नशे में शंकर के मंदिर में पहुंच गया। शिवलिंग के सामने खड़ा होकर
और सब उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर फेंक दिया। ले तू खा ले। शिवलिंग पर फेंका, ले तू खा। चले गया। 2-3 साल निकल गए। 3 साल के बाद ये मर गया, प्राण छूट गए। गया ऊपर, यम की कैद, यम की सभा में पहुंचा। चित्रगुप्त महाराज से कहा गया इसके पुण्य पाप गिनो कितने हैं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने जिंदगी में पापी पाप करा है। जिंदगी में जुआ खेलता रहा, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जुआ खेलते खेलते। मदिरा में डूब गया, चोरी में डूब गया, व्यसन में डूब गया, वेश्या का संग में डूब गया। इसने कोई अच्छा काम नहीं करा। कोई तो अच्छा काम इसने जिंदगी में करा होगा, कोई अच्छा काम नहीं करा। कोई तो काम करा होगा ना, देखो तो सही। यमराज ने जब चित्रगुप्त महाराज से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। धर्मराज को बुलाया गया, धर्मराज से न्याय करवाया गया, इसने कोई अच्छा काम करा है। धर्मराज ने न्याय में बता दिया पत्रिका में, इसने एक काम अच्छा करा है। क्या? इसने एक काम अच्छा करा कि इसने एक तांबुल, एक बीड़ा, एक गजरा उठाकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पर चढ़ाया था। इतने में चित्रगुप्त महाराज बोले चढ़ाया नहीं है, मिट्टी में हो गया था, वेश्या नहीं लेती। मिट्टी में हो गया था, वेश्या पान नहीं खाती, इसलिए उठाकर शंकर जी के ऊपर फेंक दिया है। धर्मराज ने कहा भले फेंका, पर शंकर जी के ऊपर तो फेंका ना। फेंकने को तो ये नल्ली में फेंक देता, गटर में फेंक देता, पर शंकर जी के मंदिर में जाकर फेंका ना, इसलिए वो चढ़ाया ही है। तो धर्मराज जैसे ही बोले तो यमराज ने कहा अब करें क्या। तो धर्मराज ने कहा इसका न्याय केवल एक है, जितने कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा है उस कदम को गिना जाए, और उतनी देर के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया जाए। कदम चलकर ये गया है, उतने कदम के लिए इसको, अब उसके कदम गिने गए। कहा 28 कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर में पहुंचा है, तो कहा 28 घड़ी के लिए इंद्र को कुर्सी से उतार दो और 28 घड़ी के लिए इसको इंद्र के सिंहासन पर बिठा दो। 28 घड़ी के लिए जब इंद्र के सिंहासन पर बैठा जुआरी, तो जुआरी को लगा मैंने शंकर जी के मंदिर में केवल सड़ा हुआ बेकार सा सामान फेंका था, तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिल गया। अगर मैं कुछ अच्छा शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अगर प्रेम से चढ़ा देता, तो ना जाने कहां कहां का राज्य मेरा भोलेनाथ दे देता। केवल 28 घड़ी 22 घड़ी शिव के मंदिर जाने में जितने कदम चलकर गए, उतनी देर का राज इंद्र का सिंहासन मिल गया, इंद्र की सत्ता मिल गई। इसने भी देरी नहीं करी, दान में पीछे नहीं हटूंगा। ताली बजाई, अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया। ऐरावत को बुलाया, दान कर दिया। जितना इंद्र के सिंहासन पर बैठा, जितनी देर बैठा, जो जो रखा था सब दान कर दिया। 28 घड़ी के बाद कुर्सी से नीचे उतरा, तब दूसरा इंद्र जो पहले वाला था वो वापस कुर्सी पर बैठा। कुर्सी पर बैठा तो उसने अप्सराओं को बुलाया तो आए नहीं, ऐरावत को बुलाया तो आए नहीं। जितना खजाना भरा पड़ा था सब वो लुटा के चले गया। अब सब लुटा के चले गया तो इंद्र रोते रोते भगवान विष्णु के पास गए। नारायण, जो पहले शंकर जी के कहने पर, धर्मराज के कहने पर जिस जुआरी को तुमने कुर्सी पर बिठाया था वो सब बर्बाद कर गया, सब लुटा कर चले गया। अप्सरा नहीं, ऐरावत नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, सब लुटा दिया। पूरे इंद्र की सरकार, इंद्र की सत्ता में जितना पड़ा था सब लुटा कर चले गया। ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर बिठा दिया जो सब लुटा दिया। भगवान नारायण ने कहा अरे इंद्र, जो तू इतने सालों में नहीं कर पाया वो 28 घड़ी में करके निकल गया। 28 घड़ी करा और निकल गया। जो तू इतने सालों से नहीं कर पाया, अपनी सत्ता रहे, वैभव रहे, सालों साल चलती रहे, जो इतने वर्षों से नहीं कर पाए, कोई उस कुर्सी पर जब बैठता है
तो बैठने पर फिर वो जब लुटाना चालू करता है, बात का नहीं सोचता कि खाली होगा दूसरा बैठेगा तब देखा जाएगा, अभी तो दोनों हाथों से कर्म करने का मौका मिला है। अच्छा करते चल, सत्कर्म करते चल, जितना अच्छा कर सकते हो करो। अरे इंद्र, तू दुख मत मना, जो तू नहीं कर पाया वो 28 घड़ी में बैठकर वो करके निकल गया। तू तो इतने सालों से बैठा था ना कुर्सी पर, तू इतने सालों से बैठा था ना सत्ता पर, तो तूने क्या करा? पर वो बैठा और कर कर सब चला गया। इंद्र नेत्रों से नीचे चरण में भगवान के नेत्र कर लिए और भगवान विष्णु ने जाकर उस जुआरी से कहा, तूने अपने दान का सदुपयोग करा, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। शंकर जी के मंदिर में तूने गजरा बीड़ा दिया था, अधिक मास का समय था, इसलिए मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊंगा। तू पृथ्वी पर राजा बलि बनकर जन्मेगा और ये नारायण वामन अवतार लेकर तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगेगा। अधिक मास का महीना। बहुत हंसते हैं लोग, कावड़ यात्रा लेकर जाने वाले कावड़िया जितने होते हैं, गंगा जी का जल लेकर जाने वाले, 2 लोटों में जल भरकर लेकर जाने वाले, शंकर जी को जल चढ़ाने वाले पर, कावड़ियाओं पर दुनिया के लोग हंसेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। रोज सोशल मीडिया पर देखना तो लोग कावड़ियाओं पर ताना देते मिलेंगे। शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को इतना दूध फ्री में ढोले जा रहे हो, इतना दूध शंकर जी पे चढ़ाए जा रहे हो। हमारा तो इतना सा निवेदन है, आप जितने बच्चे पैदा करो उनको दूध पिलाने की दम तुम में रखो। सनातन धर्मी को मालूम है कि दूध कहां कहां चढ़ाना है, ये उनको ज्ञात होता है। एक एक सनातन धर्म का व्यक्ति जानता है कि दूध किस जगह चढ़ाना है, शंकर को रिझाना है, दूध चढ़ाना है, कावड़ चढ़ाना है, ये शिव को रिझाने के लिए है। कोई कह दे कि ये व्यक्ति या ये समाज का व्यक्ति या वो समाज का व्यक्ति, शंकर को जल चढ़ाने वाला न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, ये कोई नहीं होता। शंकर को जल चढ़ाने वाला केवल शंकर का एक उपासक, शिव का भक्त होता है, और कुछ नहीं होता। ये हमारे भीतर का भेद है। ये हम सोचते हैं कि शिव जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शंकर को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, नए नए लोग आएंगे आपसे कहकर जाएंगे जल चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, धतूरा चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, हमने पहले भी अलवर की कथा में कहा था, इससे पहले पुष्कर जी की कथा में कहा था, कोई लेट बनता है कोई जल्दी बनता है, मेरे शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ बनेगा जरूर। करते रहो शिव की आराधना, खाली नहीं जाती। शंकर की आराधना खाली चले जाए तो मतलब